हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग फिलहाल पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। ठीक है, क्लास 11th का ऑर्गेनिक का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन। ये नाम लिख लो आप लोग, ये दिखाई दे रहा है, ये आप लिख लो चैप्टर का नाम हाइड्रोकार्बन। अब इसमें देखिए, पढ़ने के लिए जो हम लोग सबसे पहले पढ़ने की कोशिश करेंगे फिलहाल, वो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। क्या पढ़ने की कोशिश करेंगे भाई? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, या फिर उसी का नाम है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है, आर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, और इसी का दूसरा नाम है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ठीक है, या सीधे इसको छोटा फॉर्म बोल दिया जाए तो DU बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? DU। ठीक, अब हमें देखो भाई, ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन देगा? बोलो भाई, इधर इधर देखो आप, ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन देगा? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। कुछ जानते हो आप इसके बारे में? क्या बताइए? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग। एकदम से, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग नहीं, ये हमको पहले इन्फॉर्मेशन ये देगा कि अगर मान लो DU की वैल्यू 0 आ गई, क्या आ गई? या फिर DU की वैल्यू क्या आ गई? या फिर क्या आ गई? या फिर 3। अगर DU 0 है, क्या है? 0। इसका मतलब इसमें जितने भी बॉन्ड होंगे वो सब ऑलवेज सिंगल बॉन्ड होगा। क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। अगर DU क्या आ गया? 0। अगर DU 1 आ गया, कितना आ गया भाई? 1। या तो उसमें एक डबल बॉन्ड होगा, एक क्या हो जाएगा? एक डबल बॉन्ड, या फिर 1 रिंग। या तो एक डबल बॉन्ड मिल जाएगा, या फिर क्या मिलेगा आपको? अगर DU 2 है, क्या है दोस्त? 2। या तो 2 डबल बॉन्ड हो जाए, 2 डबल बॉन्ड, या 1 ट्रिपल बॉन्ड, या 2 रिंग। ठीक, अब 3 अपने साथ जोड़ लीजिएगा कि 3 डबल बॉन्ड, या फिर 2 ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, या फिर 3 रिंग कर लीजिए। चलिए, अब हमको बस मैटर ये है कि निकालेंगे कैसे, क्या करेंगे? अच्छा, ये आप देखो, आपने कभी ऐसे सुना होगा, जैसे आपने ये नाम सुना होगा, अल्कीन, अल्कीन, अल्काइन, साइक्लो अल्केन, साइक्लो अल्कीन, साइक्लो अल्काइन, एक होता है अल्का डाइइन। इतना दिख रहा है? ठीक है भाई, तो आपने कोई सुना होगा इसका कोई जनरल फार्मूला होता है, क्या वो फार्मूला आप बताओगे? CnH2n CnH2n प्लस CnH2n CnH2n माइनस 2। ठीक है भाई, ये अल्काइन का है। अल्केन का हो जाएगा CnH2n CnH2n माइनस CnH2n माइनस 4। और अगर अल्का डाई इन है तो CnH2n माइनस 4, सॉरी अल्का डाई CnH2n माइनस 2। अब यहां देखो आप, इसमें किसके किसके फार्मूले सेम है? क्या देख लो भाई, कौन कौन फार्मूला सेम है ये देख लो एक बार। जैसे ये देखो, ये सेम है ना? सेम है कि नहीं? सेम है। तो ये देखो, ये भी फार्मूला सेम है क्या? बोलो भाई। तो इससे देखो हम क्या सीख सकते हैं इस फार्मूले से, या फिर ये देखो, ये भी फार्मूला सेम है, ये तीनों के टाइप के ना। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो कहीं भी अल्कीन मिल गया, क्या मिल गया? तो हम उसी फार्मूले से साइक्लो अल्केन भी बना सकते हैं। सॉरी, अल्कीन नहीं, अल्काइन मिल गया। क्या मिल गया? ये अगर हमको कहीं भी क्या मिल गया? अल्काइन, उसी फार्मूले से हम साइक्लो अल्कीन भी बना सकते। ये वाला उसी से हम क्या बना सकते? साइक्लो अल्कीन, या फिर उसी से अल्का डाई
इन। अगर हमको भाई एक फार्मूला मिल जाए इसमें से, अगर सर कहीं भी मिल जाए अल्काइन का फार्मूला, तो हम उससे देखो क्या क्या बना सकते हैं भाई, अल्काइन, साइक्लो अल्कीन और अल्का डाइइन। और अगर हमको अल्कीन का फार्मूला मिल जाए तो उससे एल्कीन का मिल जाएगा तो उससे हो जाएगा साइक्लो एल्कीन। जैसे कि एग्जांपल लिखते हैं यहाँ पे एग्जांपल, मान लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 है ना ये। अगर इसका फार्मूला लिखा जाए तो क्या आएगा फार्मूला, एक मिनट रुक जाओ पहले ऐसे इसको बताओ फार्मूला क्या आएगा इसका। कितने कार्बन है इसमें, 4 कार्बन। C4 कर ले पहले, कितने हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 3 6 2 8 3 6 2 8। आप खुद सोचो कि सर ये जो फार्मूला लग रहा है कुछ इस टाइप का लग रहा है क्या, CnH2n लग रहा है क्या भाई इस तरह का। हाँ। बोलो अब इस तरह का कौन फार्मूला है उसमें, एल्कीन का है। अल्कीन, और कौन बन सकता, अल्कीन बन सकता है, उसके बाद साइक्लो एल्कीन बन सकता है। तो देखो एक तो आपके सामने अल्कीन बनाना है इसका। अब अगर आप इसी का साइक्लो अल्कीन बनाना चाहोगे, इसी क्या बनाना चाहते हो, साइक्लो एल्कीन, तो देखो क्या कुछ ऐसे बन जाएगा क्या, देखो भाई हाँ। बन गया ना आपको साइक्लो अल्कीन। एक ही फार्मूले से आप दोनों बना सकते हैं, अल्कीन भी और साइक्लो अल्केन भी, और एक डबल बॉन्ड एक रिंग के बराबर हो। बोलो भाई हाँ। इतना समझ गए, हाँ। बोलो। हाँ। चलिए अब हम आते हैं DU पे, किस पे, DU, इन केस ऑफ हाइड्रोकार्बन, केस 1 में क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन, फॉर हाइड्रोकार्बन, यानी अगर कोई हाइड्रोकार्बन है तब हम उसका DU कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखो लिखोगे DU बराबर, लिख लोगे आप गिवन हाइड्रोकार्बन, गिवन हाइड्रोकार्बन, या ऐसे लिख लो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन अल्केन माइनस गिवन हाइड्रोकार्बन डिवाइड बाई 2, ठीक। यहाँ पे दिख रहा है, देखो हाँ। दिख रहा नहीं, दिख रहा नहीं इतना, हाँ दिख रहा है। देखो मैं इसको यहाँ थोड़ा सा लिख देता हूँ ना, और थोड़ा बड़ा रहेगा तो साफ साफ दिखेगा। देखो जैसे ये कह रहा है कि अगर हमको कोई भी मान लीजिए हाइड्रोकार्बन दे दिया है, ठीक, तो उसको यहाँ लिखेंगे माइनस गिवन हाइड्रोकार्बन, कहाँ लिखेंगे, गिवन हाइड्रोकार्बन, ठीक। अब जो भी दे दिया उसको इस फार्मूले पे लिखो, किस पे, अल्कीन के। तो अगर C4 है, क्या है C4, तो यहाँ पे लिखेंगे मेक अल्कीन, क्या लिखेंगे, मतलब जो भी हमको दे देगा उसको हम क्या बनाएंगे पहले, अल्कीन, और इसमें कितने से डिवाइड कर देना है, 2 से। अब जैसे मान लो ये CnH2n है ना, इसका अल्केन बनाओ, क्या आएगा उस फार्मूले पे, इस पे आ जाएगा तुम्हारा 3 C3H। चलो तो देखो पहले ये मिटा लो थोड़ा सा, एक सेकंड ये वाला देखो, देखो अगर हम इस फार्मूले जब रखेंगे अल्केन के फार्मूले पे यहाँ पे, ये C4 हो जाएगा, H8 + 2, ये जब अल्केन बनाएंगे हो जाएगा C4 H10। बोलो भाई इसी का अल्केन बनाना है, इसका अल्केन क्या आएगा, C4 H10, भाई CN H2n + 2 है ना, तो हाइड्रोजन में दो जोड़ना ना यहाँ पे, तो माइनस गिवन क्या भाई, C4 H8, किससे डिवाइड करना है, 2 से, क्या मिलेगा हमको, मिल जाएगा ना DU। अब बताओ किससे क्या क्या कट जा रहा है, 4 से 4 कट गया, बताओ ये 10 ये 8 कितना बचा, 2/2 बचा क्या, और 2/2 सॉल्व करोगे तो 1 DU आ गया। DU1 का क्या मतलब, यहाँ देखो DU1 का क्या मतलब भाई, 1 डबल बॉन्ड या 1D, 1 डबल बॉन्ड या फिर 1D। तो अभी आपने जो इसका स्ट्रक्चर बनाया था उसमें आपको एक डबल बॉन्ड मिला था इसमें, और एक रिंग भी मिला था कि नहीं आपको, बोलो भाई नहीं समझ पा रहे। इसी तरह से मान लो अगर हम ये मिटा रहे आपको थोड़ा सा, अगर एग्जांपल मान लो हम दे दिए C4H6 का,
C4H6 का C4H, इसका DU कैसे निकालोगे? तो क्या करना है आपको, बोलिए बता दो। पहले एल्केन में चेंज करेंगे उसको। एकदम सही। सबसे पहले किस में कन्वर्ट कर लो? एल्केन। अल्केन का फार्मूला CnH2n+2। बहुत अच्छा। तो अगर इसको करना भाई CnH2n+, यहाँ देखो C4H2 into 4+2, ये करेंगे ना भाई? क्या आएगा आपका? C4H10 और गिवन क्या आपको? तो ये निकले DU बराबर C4H10 minus C4H6 डिवाइड बाई 4 से 4 10 minus 6 4/2, यानी DU कितना आ गया आपका? 2 आ गया ना। यानी यहाँ देखो अब DU 2 है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है भाई? 2 डबल बॉन्ड ना, पहले 4 कार्बन बना लो, ऐसे बन गया। 2 डबल बॉन्ड कहाँ पे दे दे? ऐसे बना ले अपने मन से, या फिर आप 2 डबल बॉन्ड दे सकते, या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड ना, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ बना ले, या फिर क्या पॉसिबिलिटी है? 2 रिंग। तो 4 कार्बन में 2 रिंग नहीं बन पाएगा, ठीक है, कम से कम 5 कार्बन चाहिए, कम से कम। अब देखो, बट हम ये कह सकते सर एक डबल बॉन्ड एक रिंग बना सकते हैं, एक डबल बॉन्ड और एक रिंग, ये पॉसिबिलिटी है। हाँ, फार्मूला चेक करना वो भी चेक कर लो कि भाई देखो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका H, यहाँ 2H, बोलो भाई, तो यहाँ 1H, एक मिनट, C4H6 है ना, एक मिनट, ये 3 कार्बन कितने? हमको 4 कार्बन चाहिए ना, ऐसे बना ले। तो देखो यहाँ भी H और वैसे देखो यहाँ भी H और हो गया C4H6, या फिर यहाँ देख लो ये कितने होंगे, यहाँ देख लो हो गया, यहाँ मिला लो भाई कितने आएंगे H, देख लो हो गए। यानी अगर कहीं भी C4H6 है हम उससे DU निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे भाई? तो DU हमारा कितना आ गया उससे? 2। ये 2 हमको ये बताएगा कि सर उसमें ये पॉसिबिलिटी है, या तो 2 डबल बॉन्ड बना दीजिए, या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड बना दीजिए, या फिर एक रिंग एक डबल बॉन्ड। नहीं समझे भाई? चलो आगे चले फिर, बोलिए। अच्छा ऐसे ही मान लो जरा से DU पूछा जाए बेंजीन का, किसका? C6H, इसका DU कैसे निकालोगे भाई? एल्केन में माइनस कर देंगे। अल्केन बनाओ, क्या बनेगा उसका? इसका अल्केन हो जाएगा C6H14। बहुत अच्छा, C6H14, बोलो भाई। और गिवन क्या हो जाएगा? C6 माइनस C6H6। तो ऐसे लिख लें क्या? DU बराबर C6H14, बोलो भाई, माइनस C6H6 डिवाइड बाई 2 ना। तो 6 से 6 चला गया, 14 माइनस 6 8/2, यानी कितना आ गया? 4 नहीं आ गया? तो इसमें तो भी ये पॉसिबिलिटी है कि सर 3 रिंग बना लो, सॉरी 3 डबल बॉन्ड और एक रिंग। ये फेमस होता है बेंजीन के लिए। किसके लिए? कि अब देखो पहले एक रिंग बना लो 6 कार्बन की, बन गई, 3 डबल बॉन्ड बना लो, देख लो, और सब पे एक H लगा दो, बन गया ना बेंजीन का स्ट्रक्चर। बोलो भाई, समझ गए DU का प्रॉफिट? बोलिए। अब नेक्स्ट आ जाता है भाई केस 2। ये तो केस 1 था ना, केस 2 है भाई डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। डेरिवेटिव्स ऑफ, जैसे मान लो आपको अल्कोहल में निकालना हो, या साइनाइड में निकालना हो, या कार्बोक्सिलिक एसिड में निकालना हो, तो उसी को बोलते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये तो किसके लिए फिर हुआ? सिर्फ हाइड्रोकार्बन के लिए। बताओ हम केस 2 में किसको लिए देखेंगे? डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक। तो देखो तो लिख सकते हो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, यही है ना। इसमें आपको जब भी निकालना होगा तो ये देखो C+1 माइनस
एच, रुक जाओ, सी प्लस वन माइनस एच प्लस एक्स माइनस एन प्लस ओ डिवाइड बाई 2। ठीक, सी प्लस वन, ठीक है, सी प्लस वन चलो अब यहां से देख लो एक बार, इसी एग्जाम्पल को इस पर रख लेते हैं एक बार। ये देखो इधर देखो ना, जो C6H6 है उसी को इस पर रख लो आप। ठीक, बताओ 6 प्लस 1, 6 कार्बन है ना, तो 6 प्लस 1 कितना हो गया? 7 माइनस कितने हाइड्रोजन है? 6/2 कर दो, ये 3 आ जाएगा। तो 6 प्लस 1 7 माइनस 3 4 आ गया। बोलो भाई, अब तो इस फार्मूले को समझ लो। ये फार्मूला जो होता है सबके लिए होता है, किसके लिए होता है? ये सबके लिए। इससे जो है आप सबका बता सकते हो। इससे आप मतलब किसी भी कंपाउंड का आप DU निकाल सकते हो। इससे आप जो है किसी भी कंपाउंड का DU निकाल सकते हो। ठीक, अब देखो आपको करना क्या है, कुछ नहीं। ये X का मतलब समझ रहे हो आप? हाइड्रोजन। X का मतलब जैसे मान लो कि तुम्हें फ्लोरीन मिल जाए, क्लोरीन मिल जाए, ब्रोमीन मिल जाए या फिर आयोडीन मिल जाए, क्या मिल जाए भाई? तो उसको हाइड्रोजन की संख्या में जोड़ देंगे। और अगर उसमें नाइट्रोजन मिल जाए तो जितना नाइट्रोजन उतना घटा देंगे, जितना नाइट्रोजन उतना घटा देंगे। और अगर मान लो कहीं ऑक्सीजन है तो उसमें कितना जोड़ोगे? 0। ऑक्सीजन के लिए कितना जोड़ोगे? तो अब बताओ, ऑक्सीजन रहे ना रहे उससे कोई मतलब, क्योंकि 0 जोड़ने या घटाने से कोई फायदा नहीं है। ठीक, अब हम यहाँ पे सबका एक एग्जाम्पल लिख देते हैं और इसी फार्मूला से निकाल के देख लेंगे। ठीक है, ये जो फार्मूला है ये सबके लिए, ये जो है वो, इसके बाद जो आपको अच्छा लगेगा वो अपना याद कर लीजिएगा। ठीक, और भी फार्मूले होते हैं, जैसे पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लो हमें कोई एग्जाम्पल फटाफट बोल दो जा, मान लो C4H8, ठीक, और एक हो गया CH3CH2OH, एल्कोहल हो गया, CH3CH2NH2, बोलो भाई, CH3CH2COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। हम इतना समझ लेते हैं इस फार्मूले से, उसके बाद फिर जो है हम किसी का फिर निकाल सकते हैं। बोलो भाई, अगर इतने क्वेश्चंस बना लेंगे तो उसके बाद हम किसी का निकाल सकते हैं ना फिर DU। चलो यहाँ पे आ जाओ। उसने कहा भाई DU निकालने के लिए आपको फार्मूला क्या है? C प्लस 1 माइनस H/2, क्योंकि यहाँ सिर्फ हाइड्रोजन है ना, पूरा क्यों लिखेंगे, जो टाइम बर्बाद होगा। C प्लस 1 करो, 4 प्लस 1 माइनस 8/2, 4 प्लस 1 क्या हो गया आपका? 5 माइनस 4 कितना के DU? समझ गए भाई? यहाँ बता दो, यहाँ 1 2 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 माइनस कितने हाइड्रोजन है? हाइड्रोजन 6 बाई प्लस 0/2, क्योंकि ऑक्सीजन के लिए तो 0 लेते हैं ना। तो बताओ भाई, 2 प्लस 1 3 माइनस 3 कितना आ गया? 0। यानी इसमें कोई डबल बॉन्ड होगा नहीं, या कोई रिंग बनेगा उसमें नहीं। इधर आ जाओ, बोलो कितने कार्बन है? पहले कार्बन 2 है, तो 2 प्लस 1 कर ले पहले, माइनस कितने हाइड्रोजन है? 6। ये CH3 रहेगा, क्या रहेगा? 7 हो गया हाइड्रोजन, माइनस कितने नाइट्रोजन है? 1 डिवाइड बाई 7 माइनस 1, रुक जाओ, ये देखो ये ऐसे है ब्रैकेट में, नहीं समझे आप? फिर तो कहोगे सर ये -7 -1 8 हो गया ना, बट ये भाई 7 माइनस 6/2, 3 माइनस 3, समझे? DU 0 का मतलब। इधर आ जाओ भाई, कितने कार्बन है? 3 प्लस 1 1 2 3 माइनस कितने हाइड्रोजन है? 6/2, ये 0 भी कर लें। 3 प्लस 1 4 माइनस 3 कितना आ गया? 1 समझ गए उसमें क्या इंडिकेट कर रहा है आपको? बोलो भाई। एक एग्जांपल यहाँ पे और लिख देंगे हाइड्रोजन के लिए, मैं इसी में लिख दे रहा हूं, देखो C4H6X2, C4H6, मैंने यहाँ 2 हाइड्रोजन कम करके 2 हाइड्रोजन जोड़ दिया। फार्मूले में क्या लगाएंगे? 4 प्लस 1, बोलो भाई, 4 प्लस 1 माइनस ब्रैकेट में प्लस 6 प्लस 2 डिवाइड बाई 2,
भाई देखो 6 हाइड्रोजन है ना, हाँ हाइड्रोजन भी नहीं जोड़ते, देखिए हाँ। H प्लस एक्स, तो 6 प्लस 2 8, 8/2 4 आ जाएगा। बता भाई 5 माइनस 4 कितना du आ गया, देखो आने गया। डी आ गया 1। इस तरह से बस इतना आप समझ गए कि किसी भी स्ट्रक्चर से अगर हमको दे देगा या कोई फार्मूला दे देगा तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, या अगर हमको कोई स्ट्रक्चर दे दिया तो उसमें क्या क्या हम पॉसिबिलिटी सोच सकते हैं, बोलो भाई। हाँ देख लो एक बार, चले आगे फिर, सही है। हो गया, समझ गए इतना, देख लो एक बार, देख ले। और इसको फिर से आप देख लो पूरा अच्छे से, ठीक है, एक बार पूरा मौका दे रहा हूँ, इसको छाप लो आप लोग।